हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 11 अक्टूबर और इस वीडियो में हम लोग कल का न्यूज़पेपर को एनालिसिस करके जो भी हमें करंट अफेयर का टॉपिक है तो उन सभी को हमें डिस्कस करना है। तो कल था 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर से रिलेट करके टॉपिक है तो उन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा वेबसाइट है तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेपीएससी जेएसएससी को लेकर बहुत सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ सकते हैं फ्री में। और जो हमारा ऐप है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से भी ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। जो हमारा ऐप है बहुत ही कम MB का है, ज़्यादा आपका स्पेस भी नहीं लेगा और ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए जो है कई सारे क्राइटेरिया होता है, तो इसीलिए प्ले स्टोर में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज के टॉपिक हैं तो उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि जो झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची में एक प्रखंड है जिसका नाम है इटकी प्रखंड, और वहाँ पे पहले मेडिको सिटी का निर्माण किया जाना था झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन अब ये मेडिको सिटी वहाँ पे नहीं बनेगा। तो अब मेडिको सिटी नहीं बनेगा और मेडिको सिटी के लिए जो है सरकार पहले ही जो है ज़मीन हथिया रखा था सरकार ने, झारखंड सरकार ने। तो अब उस ज़मीन पे जो है एक निजी विश्वविद्यालय खोला जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है कि रांची कैट के प्रखंड में जो कि पहले मेडिको सिटी का निर्माण किया जाना था, तो अब मेडिको सिटी वहाँ पे नहीं बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा ये मेडिको सिटी? तो ये मेडिको सिटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है रीन पास कांके में। तो मेडिको सिटी बनेगा रीन पास कांके रांची में। और इटकी प्रखंड में क्या बनेगा? तो इटकी प्रखंड में बनेगा निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और ये जो निजी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये कौन सा कंपनी इसके लिए इन्वेस्ट कर रही है? तो इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके लेकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 3,000 करोड़ का निवेश किया है इस निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में। और इस विश्वविद्यालय के निर्माण में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को सरकार के द्वारा 99 वर्ष के लीज पे जो है ज़मीन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना ज़मीन? 150 एकड़ ज़मीन, ठीक है। तो ये जो है याद रखना है कि इटकी प्रखंड में अब निजी विश्वविद्यालय खोला जाएगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। और ये रांची यहाँ पे है न्यूज में, तो रांची से रिलेट करके जो भी करंट में न्यूज है तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि जो मिशन अमृत सरोवर योजना जो कि केंद्रीय योजना है, और इसको लेकर देश के जितने भी ज़िले हैं तो सभी ज़िलों में जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना था। तो इसी को लेकर रांची में भी जो है इस योजना के तहत 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। और रांची में ही जो है पहला ग्राम संगठन कार्यालय खोला गया था, जिसका शुभारंभ जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। रांची में फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। और रांची के ही करमटोली चौक एक जगह है जहाँ पे केंद्रीय धूमकुड़िया भवन का निर्माण किया जा रहा है। और रांची में फिर स्थित है आपका चानो प्रखंड। चानो प्रखंड में जो है फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा। और रांची के नामकुम जंगल में एक मकड़ी का प्रजाति मिला था जिसका नाम है लेडी बर्ड मिमिक स्पाइडर। और रांची का जो कांके है, तो कांके को जो है झारखंड का पहला परिवहन नगर के रूप में विकसित किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। और अभी हमने देखा कि जो मेडिको सिटी है तो वो रीन पास कांके में बनेगा, ठीक है। और रांची का जो इटकी प्रखंड है वहाँ पे क्या बनेगा? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा निजी विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जिसके लेकर 3,000 करोड़ निवेश किया गया है। तो ये जो है रांची से कुछ न्यूज हैं, तो इनको आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं करंट अफेयर का टॉपिक। अगला है, देखिए अभी हाल ही में जो रांची का जो क्रिकेट स्टेडियम है JSCA स्टेडियम, तो वहीं पे भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम में वनडे मैच खेला गया। दूसरा वनडे मैच था जिसमें से दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया 7 विकेट से, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका को रांची में खेले गए मैच में 7 विकेट से हराया गया है भारत के द्वारा। और गुजरात में आपका हो रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल, और इस राष्ट्रीय खेल में वुशु प्रतियोगिता में झारखंड की जो वुशु खिलाड़ी है गीता खलगो, तो उसने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो वुशु में जो है कांस्य पदक किसने जीता है? गीता खलगो ने। तो ये दोनों जो है स्पोर्ट्स से रिलेट करके न्यूज हैं। तो हम कुछ स्पोर्ट्स के और न्यूज हम झारखंड में जो भी पहले हुआ है तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं, ताकि हमारा जो करंट अफेयर है ना तो वो रिवाइज होता रहे। तो सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पे
जो 36वां राष्ट्रीय खेल है तो इसमें झारखंड का जो स्थिति है वर्तमान में वो अगर हम देखें तो झारखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था झारखंड का लॉन बॉल टीम ने। और झारखंड का जो लॉन बॉल टीम है तो इसने 36वां राष्ट्रीय खेल में असम की टीम को हराया था और झारखंड को पहला स्वर्ण दिलाया था। ठीक है, तो असम का टीम को हराया गया था, असम का जो टीम है तो उसको हराया गया था 23-10 से झारखंड का लॉन बॉल टीम के द्वारा। और इस लॉन बॉल टीम के झारखंड के कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है इस लॉन बॉल टीम में, तो एक है रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, कविता खलगो और आरजू रानी। ठीक है, तो ये चारों का नाम याद रखना है। और सवाल ऐसे भी एग्जाम में बनाया जा सकता है कि ये जो रूपा रानी तिर्की है तो ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये लॉन बॉल की खिलाड़ी है। इसी तरह लवली चौबे ये भी लॉन बॉल की खिलाड़ी है, कविता खलगो, आरजू रानी, तो ये चारों का नाम याद रखना है, लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी है। और जो गीता खलगो है तो वो वुशु की खिलाड़ी है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है 36वां राष्ट्रीय खेल में। इसी तरह देखिए जो बर्मिंघम में जो इसी साल जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो उसमें भारतीय टीम में 3 झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों का चयन हुआ था और इनका नाम है निक्की प्रधान, सलीमा और संगीता। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद रखना है, भारतीय टीम में चयन हुआ था राष्ट्रमंडल खेल में। और जो नेशनल कराटे चैंपियनशिप है तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था, झारखंड के कौन से कराटे खिलाड़ी हैं, तो ये है शीतल टोपनो। ठीक है, तो शीतल टोपनो का नाम याद रखना है क्योंकि ये देखिए जो स्वर्ण पदक विजेता होता है ना तो वो अपने आप में खास होता है, तो स्वर्ण पदक विजेता ही एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। तो शीतल टोपनो इन्होंने कांस्य पदक जीता था नेशनल कराटे चैंपियनशिप में। अगला है, अभी हाल ही में एक पुस्तक है यू विल लव हिम इफ़ यू नो हिम, तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है झारखंड के वर्तमान में झारखंड विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा अभी इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया, यू विल लव हिम इफ़ यू नो हिम। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ये पुस्तक जो है तो विमोचन किया गया है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। और ये जो रविंद्रनाथ महतो हैं तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपका जामताड़ा का नाला विधानसभा क्षेत्र, तो ये भी याद रखना है। और ये बुक से रिलेट करके है, तो बुक अभी जो भी चर्चित हैं तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले एग्जाम में पूछ लेगा कि झारखंड में आदि मानव, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा और इसका विमोचन किया गया था मारवाड़ी कॉलेज जो रांची है तो उसके प्राचार्य मनोज कुमार के द्वारा। इसी तरह झारखंड के अनजाने खेल, झारखंड की लोक कथाएँ हैं, तो ये दोनों पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, तो इन दोनों पुस्तक को लिखा गया है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। ठीक है, तो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा इन दोनों पुस्तक को लिखा गया है, ये याद रखना है। इसी तरह उड़ाव लोकगीतों में नारी का चित्रण, ये लिखा गया था विजय कुमार महतो के द्वारा। फिर जो कुडुक शब्दकोश है तो इसके लेखक है विजय उड़ाव और सरना अद्दी धर्म, तो ये लिखा गया है भिखु तिर्की के द्वारा। और यहाँ पे फिर एक बुक है बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और ये लिखा गया है देव कुमार के द्वारा। और द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, तो इसके लेखक है रजी अहमद। और लम्हों की खता और मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला, इनको लिखा गया है सरयू राय के द्वारा। कमेंट तो डिसेबल है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर यहाँ पे मैं बोरीसाला और मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो इन दोनों पुस्तक को लिखा गया है महुआ मांझी के द्वारा। तो ये कुछ बुक हैं जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, झारखंड में पब्लिश हुए हैं, तो इनको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का स्थापना अभी हाल ही में रांची में किया गया और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो वो हैं संगम उरांव। तो संगम उरांव जो है तो ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं और इसका अभी हाल ही में जो है स्थापना किया गया है रांची में 2022 में।
अगला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में स्थित है। तो उसी का वेटरनरी कॉलेज का जो एनएसएस इकाई है तो उसके द्वारा अभी दुधारू पशुओं में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है लंपी वायरस। तो लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप और उसको बचाव को लेकर जो है जागरूकता अभियान चलाया गया है झारखंड में। तो याद रखिए कि लंपी वायरस के प्रति जो झारखंड में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। और यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा देखिए, यहाँ पे इससे रिलेट करके कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं झारखंड में वो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेट करके जो है जेपीएससी में भी एक अजीब टाइप का सवाल पूछा गया था। तो इसी के कारण से इनसे इस कॉलेज से रिलेट करके जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनका नाम याद रखना है। सबसे पहले याद रखें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसका स्थापना जो है तो 1980 में हुआ था। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ये रांची में स्थित है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची इसी विश्वविद्यालय का एक शाखा है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ये भी रांची में स्थित है। कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रांची में स्थित है। कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला में स्थित है। सेंटर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रांची में स्थित है। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज है तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से ये संबंधित है। और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा कि रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज जो है तो ये झारखंड के किस ज़िले में स्थित है, तो ये स्थित है देवघर में। इसी तरह पूछ देगा कि तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो ये है गोड्डा में स्थित है। फिर फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दुमका में स्थित है। तो ये सारे के सारे जो ये 12 जो कॉलेज हैं तो ये सारे के सारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से उसी के अधीन आते हैं। तो इनका भी नाम याद रखना है कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है। और अभी हाल ही में देखिए जो 10 अक्टूबर है तो 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दिल्ली में देखिए, दिल्ली में झारखंड के रांची के निवासी हैं और ये वॉलीबॉल प्रशिक्षक हैं, यानी कि वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। तो इनका नाम है जयदीप सरकार और इन्हीं को अभी यूनाइटेड नेशन का एक निकाय है उसी का इकोसॉक, तो उसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें कि झारखंड के वॉलीबॉल के जो प्रशिक्षक हैं जयदीप सरकार, तो इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा।